हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस में। और आज के टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 4 में भी। बच्चों, आज के टॉपिक में हम जो टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में जो सवाल हमने देखे थे, क्वेश्चन देखे, सॉल्व किए थे, उससे आगे के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक में कैसे सवाल हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी नए नहीं हैं। जिन बच्चों ने मेरा टाइम एंड वर्क पार्ट 3 देख लिया है तो ये उससे आगे के क्वेश्चन हैं। तो जो कॉन्सेप्ट वहाँ लगा था वो कॉन्सेप्ट इसमें भी आगे लगेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों ये सवाल कैसे कैसे हैं, और आप भी इन क्वेश्चनों को बच्चों साथ साथ नोट करते जाओ और देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो। तो बच्चों टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क। हिंदी में बोलें तो कार्य और समय। बच्चों इसमें आज का पहला क्वेश्चन है ए बी किसी काम को क्रमशः 37.1/2 दिन तथा 45 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की। किंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो इस प्रकार काम, बच्चों तुम भी साथ साथ नोट करते जाओ इसको और देखते जाओ। ठीक है, फिर समझेंगे आगे। पहले आप भी नोट करते जाओ। तो इस प्रकार काम 30 दिन में समाप्त होता है। तो बी ने काम कितने समय बाद छोड़ा। बच्चों आज का ये पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी किसी काम को क्रमशः 37.5 दिन 45 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, किंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद, पता नहीं। तो इस प्रकार काम 30 दिन में समाप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए बी ने काम कितने समय बाद छोड़ा। तो ज्ञात कीजिए बी ने काम कितने समय बाद छोड़ा।
तो इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ो और करने की कोशिश करो और देखो आंसर क्या आता है। ठीक है, करो बच्चों। तो हो गया बच्चों, चलो देखते हैं। देखो पहले इसमें आपको जो जो दिया है वो आप लिख लीजिए। तो मुझे दिया है कि एक किसी काम को कितने दिन में करा, 37 है 1/2, इसको आप लिख लो। अच्छा, अगर देखोगे तो ये 37 है 1/2 देने से सही कर लो, ठीक है ना, भिन्न में बनानो उसको। कैसे सही करते हैं बच्चों, देखो इसको क्या करते हैं, कुछ नहीं है, इसका गुणा इसके साथ कर दो। तो 37 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74, और 1 को जोड़ देते हैं तो 74 और 1 कितना हो गया, 75। यानी एक किसी काम को 75/2 दिन में, और बी उसी काम को कितने में, 45 दिन। इसको आप लिख लो, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ के बाद क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसे ही सवाल हम बहुत पीछे कर चुके हैं, इसमें क्या करते हैं इसके बाद, अब ढूंढते हैं कुल काम। और कुल काम के लिए क्या होता है बच्चों, इसका और इसका लासा। तो अब हमें 75/2 और 45 का लेना है लासा, एलसीएम। वही एलसीएम अपना होगा कुल काम, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, देखो तो 45 और 75/2 का हमको लेना है एलसीएम। तो देखो बच्चों, अगर गौर से तुम देखो तो ये दोनों संख्याएं भिन्न जैसी दिख रही है। देखो ये भिन्न जैसी है, तो इसका मतलब है कि अब भिन्न का मुझे एलसीएम लेना है। तो देखो वैसे अपना टॉपिक एलसीएम तो नहीं है यहाँ, लेकिन हल्का सा मैं बता देता हूँ कि जब भिन्ने आ जाएं तो उसका एलसीएम हम कैसे लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या करते हैं, जब भिन्नों की अगर बात आए, भिन्नों के एलसीएम में, तो ये ऊपर जो अंश हैं इनका तो लेंगे लासा, और जो नीचे जो इनके हर रखे हैं, ये मान लो इसके नीचे 1 मान लो, तो इनका लेंगे मासा। लासा को ऊपर, मासा को नीचे। अगर भिन्नों के एलसीएम की अगर बात आए, ध्यान देना, अगर भिन्नों के एलसीएम की अगर बात आए, भिन्नों का एलसीएम, तो इसमें क्या होता है बच्चों, अंशों का तो लासा और बट्टे हरों का मासा, यानी एचसीएफ। यही काम यहाँ हम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 45 और 75 का तो लेंगे, देखो अंशों का लासा है ना, तो 45 और 75 का तो लेंगे लासा। तो ले लेते हैं, पहले हम कर रहे हैं 45 और 75 का एलसीएम। तो ऐसे सवालों की, ऐसी संख्याओं के एलसीएम बताना मैंने बता दिए हैं, थोड़े थोड़े अलग। तो क्या करते हैं, इसमें जो बड़ा है वो पहले ले लो। अब ये देखो, इसमें 45 का भाग जाएगा, यदि अगर 45 के फैक्टर इसमें रखे हों, तो 45 के बड़े बड़े फैक्टर क्या होते हैं, 15 गुणा 3, और 75 के 15 गुणा 5। तुम देख रहे हो 15 तो इसमें है, देखो दिख रहा है, ये आ गया, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 और लगा दो इसमें, और इसका कर लो गुणा। तो जब 75 का 3 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 225। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया बच्चों, 45 और 75 का जो लासा हो गया वो हो गया 225। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 225। अगर यहाँ हरों की अब एचसीएफ की बात करोगे तो 1 और 2 में एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन होता है बच्चों। तो 1 और 2 में कॉमन क्या है, 1। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूँ, कि इसके अगर एलसीएम की अगर बात करोगे तो इस नियम से बच्चों, तो अंशों का तो लासा, तो अभी लासा कितना निकला था बच्चों, 225, और हरों का मासा कितना था, 1, तो 1 मत लगाओ। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि 45 और 75/2 का जो लासा है वो कितना हो गया, 225। तो इसी को वहाँ लिख दो, इसको हटा रहा हूँ मैं, 225। यानी कि यही जो अपना लासा है क्या बन गया, कुल काम। ठीक है, इन्हीं कुल कामों में से हमें चेक करना है क्या वो पूछना चाह रहा है, वही हम बताएंगे। तो पहले अब जब कुल काम मिल गया है तो अब एक एक दिन के काम और ढूंढो। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में समझा चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट्स इस आज के टॉपिक को जो पहली बार देख रहे हैं,
वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसे टाइम एंड वर्क के जितने भी आगे क्वेश्चन हैं सब मिल जाएं। और थोड़ा कॉन्सेप्ट को और बेटर समझने के लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अवश्य देख ले। ठीक है बच्चों, जिससे आसानी हो जाएगी। और मैं टाइम एंड वर्क फुल पढ़ाऊँगा और फुल पढ़ा रहा हूँ, एक भी टाइप का सवाल नहीं छोड़ूंगा, मैं A to Z इसमें सवाल कराऊंगा। इसलिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फुल वीडियोस आपको प्रोवाइड यानी मिल सकें, रिसीव कर सकें आप। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो अब कुल काम हो गया, अब एक एक दिन के काम निकालो। तो एक एक दिन के काम का मतलब बच्चों, ये दिन है कि ए ने इतने दिन में इतना काम किया, इस वाले ऐसे पढ़ा जाता है फिर, तो इसका भाग लगा दूँ। तो जैसे ही तुम 225 में 75/2 का भाग लगाओगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 75 से जब इसको काटोगे तो अभी हमने गुणा किया था, देखा था गुणा करके, तो 75 से 225 कितने बार कटेगा, 3 बार, 3 दूनी 6। इसका मतलब है कि ए एक दिन में कितने काम करता है, 6। ऐसे ही बच्चों 45 का भाग लगाओ, तो जब तुम 45 का भाग इसमें लगाओगे तो बच्चों जाएगा 5 बार। तो अगर हम गौर करें बच्चों तो हमको कुल काम मिल गया, एक एक दिन के काम मिल गए। ध्यान देना बच्चों, ये एक एक दिन के काम होते हैं, यानी ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है। अब देखो हम सवाल पढ़ते हैं, सवाल पहुँचते हैं, ध्यान रखना। देखो ज़्यादातर तुम देख रहे होगे, ज़्यादातर सवालों में हमने यहाँ तक किया ही है और ये हम करेंगे भी। ठीक है, अब जैसे अब सवाल आगे बोल दे वैसे ही हम फिर करेंगे। तो देखो पढ़ता हूँ, यहाँ से कह रहा है दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, किंतु कुछ दिन बाद, देखो कुछ दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया या छोड़ देता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, मतलब दोनों ने शुरुआत की काम की, एक साथ लग गए, और बाद बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ इस काम पे आदमी कितने हैं, तो आदमी कितने हैं बच्चों, 2, ए और बी, यही तो काम पे लगे हैं। और कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो अब ये बताओ बच्चों कि काम पर रह कौन गया, कौन रह गया, तो काम पर रह गया बच्चों ए, क्योंकि ए और बी तो 2 व्यक्ति हैं। अब बी ने काम छोड़ दिया तो काम पर रह गया ए, यानी ए काम करता रहा और काम करता रहा, और काम कितने दिन में समाप्त हो गया बच्चों, देख रहे हो कितने दिन में हो गया समाप्त, 30 दिन में। तो ये बताओ मुझे बच्चों कि ए ने कितने दिन तक काम किया, कितने दिन काम किया, तो ए ने काम किया बच्चों 30 दिन तक, क्योंकि वो क्या है और काम एंड हुआ है तब तक है। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 30 दिन में। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने काम 30 दिन किया। तो क्या करो बच्चों, जब इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो उसमें आप ये देख लीजिए कि अगर ए ने काम 30 दिन अगर किया है तो इस 30 दिन में वो कितना काम कर गया इसमें से, क्योंकि ये 225 जो काम है ए और बी के हैं, मतलब इसमें बी ने कुछ काम किया है और वही काम करके बी भाग गया है। तो ये कुछ काम जो किया है, कितना किया है, ये कैसे मिले, क्या करोगे इसके लिए आप, क्योंकि ए लास्ट तक है और 30 दिन है, तो क्या करो पहले ये ढूंढ लो इसमें 225 में कि ए ने कितने काम किए हैं, और ए ने जितने काम किए उन कामों को घटा दो, तो जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे बी के, यानी बी उन्हीं कामों को करके चला गया है, और उन कामों में जो समय आ जाएगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, चलो तो पहले हम ढूंढते हैं कि ए ने इस 225 काम में कितने काम किए। तो ए एक दिन में कितने काम कर रहा है बच्चों, 6, और कितने दिन तक काम किया, 30 दिन तक। तो जब एक दिन में काम 6 हैं तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे, क्या करें, क्या करें बच्चों, गुणा। मालूम है कि जब एक में मालूम होता है तो ज़्यादा में ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ ए ने कितने काम किए। तो 30 दिन, वो तो 30 दिन रहा है ना लगातार, 30 दिन में ए द्वारा काम, तो एक दिन में कितने हैं बच्चों, 6,
तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? तो क्या करो, इस 30 का कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा गुणा करो तो 180 काम। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि इस 225 में 180 काम ए ने किए हैं, और जब ए ने किए हैं 180 तो इसमें से इसको घटा दो, घटा रहे हैं देखो, तो घट के जो आएगा आंसर वो किसने काम किया होगा? अरे दो ही तो आदमी हैं, तो ए का मैंने 30 दिन का ढूंढ लिया। भाई 180 से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 6 काम की, तो 30 दिन में इतने ही काम करेगा इसमें से, तो बाकी के काम बी ने किए हैं। ठीक है, चलो अब बी द्वारा निकालो, बी द्वारा काम। तो क्या करो, इस 225 में से 180 को घटा दो, यानी 225 माइनस 180 घटाओगे बच्चों तो आ जाएगा 45 काम। इसका मतलब ये है कि ये 45 काम किसने किए हैं? बी ने, और इन्हीं 45 कामों करके वो भाग गया, छोड़ गया काम। तो इन 45 काम को जो समय लगेगा बी को, उसी समय बाद वो छोड़ के चला गया, वही अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि अब इन 45 कामों में कितना समय लगेगा मुझे ये ज्ञात करना है। ये काम बी के हैं, बी से करवाने हैं मुझे ये, तो बी को इसमें कितना समय लगेगा वो मुझे करवाना है। तो समय के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पहले ही बच्चों कि समय निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो काम करवाना है वो ऊपर, जो काम करवाना है उससे, और उस जिससे एक दिन के काम का भाग लगाते हैं, समय निकल आता है। तो अब मुझे 45 काम करवाने हैं, तो देख लो भैया 45 कामों में बी को लगा समय, तो काम 45 करवाने हैं ऊपर, और एक दिन में कितने कर रहा है बच्चों? 5, तो उसका लगा दो भाग। जैसे ही भाग लगाओगे तो 5 निम 45। इसका मतलब है कि इन 45 कामों को करने में बी को कितना समय लग गया बच्चों? 9 दिन। इसका मतलब ये है कि बी काम पर 9 दिन रहा और 9 दिन बाद छोड़कर भाग गया। तो इसका मतलब है कि बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ दिया बच्चों? तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा 9 दिन। क्या होगा बच्चों? 9 दिन। तो इस प्रकार के सवाल बच्चों ऐसे ही करते हैं। तो इस प्रकार के सवाल बच्चों हम ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं है। बी ने अगर काम छोड़ा है तो उसमें ये देख लो कि बी कितने काम ने किए हैं, बी ने काम, बस वही काम करवा दो। उसमें समय होता है, वही आंसर होता है। ठीक है, उसमें निकलता कैसे है? एक व्यक्ति जो दूसरा है ए, उससे निकलवा लो कितने काम उसने कितने किए, टोटल से घटा दो, जो आ गया बस इसी को करवा देते हैं। तो इसमें बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ दिया बच्चों? 9 दिन बाद। तो इसमें आंसर है अपना 9 दिन। तो इसको उतारो और फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। उतार लो बच्चों। अच्छा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी बच्चों को इसमें दिक्कत हो तो मेरी वीडियो को रिपीट करके बार बार देख ले, और कोई फिर भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करे। व्हाट्सएप नंबर मैंने टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में भी दे रखा है, व्हाट्सएप कर ले, मोबाइल कर दे। ठीक है बच्चों, इसको उतारो। क्या है? मैंने खाया हुआ है। तो आइए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो नोट करो। अब मैं थोड़ा यहाँ बच्चों चेंज कर रहा हूँ, अब दूसरा सवाल है तो मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन तथा 40 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, किंतु कुछ दिन बाद। अब यहाँ बच्चों इस सवाल में ए काम छोड़ रहा है, तो इस प्रकार काम अब 24 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए ने काम कितने समय बाद छोड़ा बच्चों? इसको उतारो और चेक करो। ये भी सेम सवाल है, जस्ट हमने जो पीछे देखा है वैसे ही ये सवाल होना है। तो इसको आप करिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है।
चलो बच्चों, देखो बच्चों, किसी को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरना है और ना ही मेरे इस सवालों को रटना है। केवल आप ये समझिए कि सवाल कैसे आ रहा है और सर सवाल को कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कहने का मतलब बच्चों इतना है बस कि ये सवाल जैसे जैसे आपसे बोलता जाए, बस आप वैसे वैसे इसको चलाते जाइए। ये मान के चलिए सवाल कैसा भी आ जाए, सवाल हो जाएगा आपसे। ठीक है, बस मेरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, इनको रेफरेंस बना दीजिए, ये कहीं सवाल आए आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो पहले तो वही बात जो इसमें दिया है वो आप लिख लो। तो ए किसी काम को कितने 25 में लिख लो, और बी 40। तो फिर वही कहानी, पहले ढूंढेंगे हम क्या, कुल काम। तो 25 और 40 का ले लो लासा। तो 25 लासा का मतलब होता है बच्चों छोटे छोटा नंबर जो इससे विभाजित हो जाए। तो चाह अगर तैयार है कि इतना इतना होता है इसका आंसर, तो डायरेक्ट दो, ना तो निकाल लिया करो। और निकालने का तरीका देखो मैं बता दिया है कि 25 और 40 का एलसीएम। इसमें पहले जो बड़ा है वो लिख लो। अब ये 40 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा अगर 25 का भी इसमें भाग चला जाए, यानी 25 का फैक्टर इसमें रखे हों। तो जो 25 के फैक्टर 5 गुणा 5 और 40 को होते हैं 8 गुणा 5। तो तुम देख रहे हो कि 5 इसमें एक ये तो रखा है, लेकिन एक 5 और नहीं रखा, तो उसी को आप लगा दो इसमें, बस कर दो 40 पंजे 200। इसका मतलब है कि एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 200। और यही 200 क्या हो जाएगा, कुल काम। भाई जो एलसीएम होता है उसी को हम कुल बच्चों। ठीक है, चलो यानी 200 हो गया कुल काम। सवाल अब ऐसे हो गया कि 25 दिन में 200 काम, तो एक दिन में भाग लगा दो बच्चों, एक कितने करेगा, 25 अट्ठे 200 होता है ना, यहाँ 8 काम। 40 का लगाओ तो 40 पंजे होता है 200, यानी 5 काम। यानी कहने का मतलब ये मिल गया हमको कि कुल काम अपना 200 और एक दिन में कर रहा है 8 काम, तो बी कर रहा है एक दिन में 5 काम। ठीक है, अब देखो सवाल पे आते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, किंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब ये बताओ मुझे, अगर कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो काम पर रह गया कौन, दो ही तो व्यक्ति हैं, ए और बी। और ए ने काम दिया छोड़, तो काम पर रह कौन गया, बी, और रह गया बी। जब काम पे बी अगर रह गया तो बच्चों वो काम को समाप्त करते तक रहेगा। अरे जब तक काम समाप्त होगा तब तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। इसका मतलब है कि बी अगर वो काम समाप्त होने तक रहा तो कितने दिन रहा, तो तुम देख रहे हो कि काम जो समाप्त हो रहा है कितने दिन में, 24 दिन में। तो इसका मतलब है कि बी जो है बी ने इस काम पर कितने दिन लगाए, मतलब कितने दिन तक रहा, 24 दिन तक। तो फिर ये देख लो कि अगर 24 दिन तक रहा है तो इस 24 दिन में कितना काम वो कर गया। इसका मतलब ये है कि इस 200 में से जो 24 दिन वो कर जाएगा वो बी का काम होगा। 24 दिन में जो वो निकलेगा काम कि साहब 24 दिन में बी ने इतना काम किया, वो होगा केवल बी का काम, क्योंकि उनको मैं बी से निकाल रहा हूँ। और उन कामों को जब 200 में से घटा दूंगा, क्योंकि टोटल काम तो अपने 200 हैं, और घट के जो रह जाएगा वो बच्चों रह जाएगा ए का काम, और उन्हीं कामों को करा देते हैं ए से, और जितना समय जो आता निकल के वही अपना आंसर होता है। तो यही बात तो हमने पिछले सवाल में देखी थी, इसमें भी हम वही करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, कुछ नहीं है, अगर ए काम छोड़ रहा है तो काम पर रह गया बी, और बी अगर काम पर रह गया, ठीक है, तो ये देख लो कि अगर बी काम पर रह गया तो बी ने कितना काम किया शुरू से एंड तक अपने हिस्से का, और उन कामों के टोटल काम में से घटा दो तो रह जाएंगे फिर ए के काम। वो काम ए ने किए हैं, वही काम तुम करवा दो ए से, तो जो समय आ जाएगा बस उतना ही समय लगा के ए भाग गया। चलो तो पहले ढूंढते हैं इसमें कि इस 200 में बी ने कितने काम किए। तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा है बच्चों, 5, और कितने दिन तक रहा काम पर,
अरे 24 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो बी तो शुरू से काम पे एंड तक रहा है, ठीक है। तो कितने दिन रहा है? 24। अब एक दिन में कर रहा है 5 काम, तो 24 में कितने, ये आप निकाल लो। तो 24 दिन में बी द्वारा काम, तो एक दिन में कितना बच्चों? 5। तो 24 दिन में कितना हो जाएगा उसका? तो 24 गुणा करो, 24 पंजे 120। यानी इस 200 में से 120 काम किए हैं अकेले बी ने, 120। कुछ नहीं है बच्चों, जो काम पर रह रहा है बस उसके ये देख लो कि यार इस 200 में कितने उसके काम कर लिए, किए हैं उसने। ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक दिन में अगर 5 कर रहा है तो 24 दिन में 120, यानी 120 से काम ज़्यादा नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी एक दिन में 5 की है। तो इस 200 में से 120 काम किए हैं किसने? बी ने। तो अगर मैं 200 में से 120 को घटा दूँ और जो आ जाए वो काम किसने किया होगा? क्योंकि ए ने भी तो काम शुरू किया था ना कुछ, तो वो काम किया है ए ने, और उन्हीं कामों करके ए चला गया है। तो यही करना होता है इन सवालों में, कुछ नहीं है। बस कि ए, अगर ए का पूछा है कि ए ने कितने समय बाद छोड़ा, तो ये देख लो कि ए ने उस कामों में कितना काम किया, और ये मिलता है दूसरे बी की सहायता से, क्योंकि बी के साथ बी ने इतने किए हैं तो बाकी के रह गए, वो रह गए ए के। बस उन कामों को आप करवा दो, होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो बी ने इन 2 काम किए 120, तो इनको घटा दो तो वो रह जाएंगे ए के। तो ए द्वारा काम, तो 200 में से जैसे ही तुम 120 घटाओगे कितने बचेंगे बच्चों? 80 काम। देखो बच्चों, एग्ज़ाम हॉल में सब ये इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती, वहाँ तो केवल आपको केवल इतना लिखना है 120 80। क्यों मैं ये सब चीज़ें इसलिए लिख रहा हूँ कि जब इसको आप देखें तो समझ लें हाँ कि ये निकाला है कि ये निकाला है, ठीक है बच्चों। तो मेरे सवालों का आप रेफरेंस बना दीजिए, कोई अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ। तो इन 200 कामों में से ए ने कितने किए? 80 काम। इसका मतलब ये आ गया कि बच्चों ए 80 काम करके ही चला गया। तो देख लो इन 80 कामों में कितना समय लग जाएगा, वही अपना आंसर होगा। चलो तो 80 काम में ए को लगा समय, लगा टाइम। तो मुझे 80 करवाने हैं, और मैंने बताए हैं कि जो काम करवाने होते हैं वो ऊपर, और एक दिन में देखो कितने कर रहा है? 8 वो नीचे। 8 का लगा दो भाग, कितना आ जाएगा? 10। यानी इन 80 कामों में लग गए उसको 10 दिन। इसका मतलब क्या है कि ए काम पर 10 दिन तक रहा और 10 दिन बाद छोड़कर भाग गया। तो ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ दिया बच्चों? यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 दिन। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हमें ऐसे ही करने, इसमें कुछ नहीं है। आप थोड़ा अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे, रिलैक्स होकर सोचो सवालों को कि ये सवाल ऐसे आ रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं और ऐसे ही होने हैं। ठीक है बच्चों, उतारो नेक्स्ट सवालों की ओर। चलो बच्चों, ताल लिया। थोड़ा इनको सवाल थोड़ा प्यार से देखना यार, कैसी बात आ रही है और कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब थोड़ा हम सवाल को थोड़ा टाइप बदल रहे हैं और देख रहे हैं, देखो क्या सवाल है। ये भी सवाल तुम अगर देखो, अगर पढ़ रहे हो, अगर किताबों को पलट रहे हो, तो इस प्रकार के सवाल तुम्हें मिल रहे होंगे जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप देखते जाइए, कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताइए। लेकिन आप देखो, भागने की अगर कोशिश करें तो भाग नहीं सकते। अरे इन सवालों को आप यहाँ भी पढ़ेंगे, कहीं और भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सब ऐसे ही हो, करने ऐसे ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है।
क्योंकि अब अगर भागेंगे तो कहाँ कब तक भागेंगे, क्योंकि इन सवालों को फेस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। चलो अब लिखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी किसी काम को 18 घंटे में समाप्त करते हैं। मतलब अगर ए और बी अगर मिलकर अगर किसी काम पर लग जाएं तो उस काम को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे? 18 घंटे में। ठीक है बच्चों, करते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की। देखो वैसे इस बात का भी मतलब यही है कि दोनों काम पे लगे हैं, क्यों बोल रहा है ना, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में समाप्त करते हैं। फिर भी मैंने सवाल को क्लियर करने के लिए बच्चों ये बात लिख दी है कि दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की और 6 घंटे बाद ये काम छोड़ देता है। मतलब दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत कर दी, दोनों लग गए काम पे, और 6 घंटे बाद ए ने काम छोड़ दिया। ध्यान रखना, ऐसा सवाल भी बच्चों तुम देख रहे होगे, तो इसको आप रेफरेंस बना लीजिए ऐसे सवालों को। 6 घंटे बाद काम ए छोड़ देता है और बचे हुए काम को, शेष बचे हुए काम को, जो शेष बच गया है ना, और शेष या बचे हुए, शेष बात एक ही है, और बचे हुए काम को बी, क्योंकि अब देखो, अरे दो है ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, अब ए भाग गया छोड़ के, तो अब काम पे बी तो रह गया, तो बचे हुए काम को बी 36 घंटे में पूरा करता है। ठीक है बच्चों, तो बचे हुए काम को बी क्या कर रहा है? 36 घंटे में पूरा करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? सवाल बच्चों ये है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये मान के चलिए थोड़ा समझने वाला भी सवाल है और एग्ज़ाम में आता भी है। तो आप इसको पढ़िए और समझिए और करने की कोशिश करिए, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो, करने की कोशिश करो। चलो बच्चों, इसको ढंग से पढ़ते हैं और लिखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कह रहा है, जो पहले आपको दिया वो लिख लो। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में समाप्त करते हैं, इसको लिख लो पहले आप। यानी ए और बी किसी काम को कितने में? 18 में। ठीक है, यानी दोनों मिल जाएं तो उस पर 18 घंटे का आप समय लगा देते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की और 6 घंटे बाद ये काम छोड़ देता है। तो 6 घंटे बाद काम छोड़ देता है,
तो बचे हुए काम को बी 36 घंटे में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय पूरा करेगा। यानी इसमें हमको बताना है बच्चों कि अगर ए को हम काम पर लगा दें अकेले तो उस काम में वो कितना समय ले जाएगा। तो समय निकालने के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो काम करवाना हो, पूरा करवाना ना, तो कुल काम वो देखना पड़ेगा और एक दिन में कितना काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, 1 घंटे की, घंटे में सवाल है ना ये, तो 1 घंटे में उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना काम करता है, उसका लगाते हैं भाग। यही तो अपना कॉन्सेप्ट है टाइम निकालने का, ठीक है। अरे यही तो कॉन्सेप्ट है। मैं क्या टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो काम करवाना है कुल काम, तो कुल काम ऊपर, और अगर घंटे का सवाल है ये, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगा उसका लगा देते हैं डिवाइड। तो पहले तो हमको ढूंढना है कितना काम उससे करवाना है, यानी हमें करवाना पूरा, तो कुल काम। अच्छा अब तुम देखो, अगर तुम इस सवाल को देखोगे तो ये सवाल थोड़ा नया है पीछे से। तुम देखते थे कुल काम मैंने कैसे बताया था, तो कुल काम मैंने बताया था बच्चों लासा लेकर, और लासा 2 संख्या को लिया जाता है। अब यहाँ तो सर वो दूसरा यहाँ है ही नहीं, तो मैं लासा क्या लूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ध्यान देना मेरी तरफ। ऐसे भी सवाल हम करेंगे। अरे अभी तक पिछले हमने यही तो देखा था कुल काम कैसे मिलता था। तो बच्चों कुल काम हमको मिलता था कि यहाँ पे भी कुछ जैसे लिखा होता था किसी और का, यहाँ पे कुछ समय, तो इसका और उसका लासा लेके, जैसे मान लो यहाँ 12 लिखा है, जैसे मान लो 1 ही मान लो, तो इसका लासा लेके ही तो निकालते थे कुल काम, ये हो गया। अब यहाँ तो ये है ही नहीं सर सब कुछ। अच्छा इस 6 घंटे को मत समझ लेना कि ये एक का काम है, ना ना भाई, इतने समय बाद तो इन्हें काम छोड़ दिया है, ये वो चीज़ है, ये 6, इसको भी मैं समझ लेना। ये 36 घंटा वो चीज़ है जो बी ने शेष काम में लगाए हैं, ये अकेले अकेले नहीं है ये, ठीक है बच्चों। चलो देखो क्या करते हैं आप, जब मुझे कुल काम ढूंढना, क्या करो बस आप इसी को कुल काम मान लो कि यही सारा मेरा कुल काम है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा 18 ही कुल काम है। तो का सवाल ऐसे कह रहा है कि सी बचे हुए काम को भी 36 घंटे में पूरा करता है और 6 घंटे बाद काम ये छोड़ देता है। तो इसका मतलब है ये देखना पड़ेगा कि 6 घंटों में काम हो कितना गया और काम बचा कितना, जिसको बी ने 36 घंटे पूरा किया है, ये देखना होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, मुझे भाई ए से काम करवाना है, तो एक तो ढूंढना है कुल काम, यह हो गया, और बी की कैपेसिटी क्या है, यानी एक दिन में कितना काम करता है उसका भाग और लगाना होता है। तो मुझे एक दिन की कैपेसिटी और ढूंढनी है इनकी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो कैसे ढूंढते हैं। तो अब सवाल देखो, मैंने इसी को लासा ले लिया, यही मेरा कुल काम मान लिया। अब सवाल ऐसे पढ़ा जाता है कि ए और बी 18 घंटे में 18 काम, तो बच्चों 1 घंटे में इसका भाग लगा दो, 1 काम। तो जब 1 घंटे में कर रहे हैं 1 काम, ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, 6 घंटे बाद। तो इसका मतलब ये ए और बी दोनों 6 घंटे तक काम पे हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल हैं। तो अगर ए और बी अगर 6 घंटे तक हैं काम पर, तो 6 घंटे में देख लो कितना काम कर गए, क्योंकि 6 घंटे बाद ही तो ए भाग रहा है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कर रहे हैं 1 काम, तो 6 घंटे में कितना काम। तो अगर गौर करोगे तो ए और बी जो है द्वारा 6 घंटे में काम कितना हो जाएगा बच्चों, भाई 1 घंटे में 1 है तो 6 घंटे में हो जाएगा 6 काम। यानी इन 18 कामों में से 6 घंटे में 6 काम हो गए बच्चों। तो अब ये बताओ कि अगर 6 घंटे में 6 काम हो गए और ए छोड़ के चला गया, छोड़ देता है, तो काम पे कौन रह गया, बी। अच्छा काम रह कितना गया वो देखो। तो अगर शेष काम की अगर तुम बात करोगे, शेष काम या बचा हुआ काम, तो 6 काम तो हो गए, 18 में से 6 घटा दो, 12 काम, ठीक है। अब ये 12 काम जो बचे हैं बच्चों, कह रहा है इसको देखो, कह रहा है इन 12 कामों को, अरे बचा ही बी है, इस काम पे कौन बचा, बी तो बचा इन कामों के लिए। तो कह रहा है कि बचे हुए काम को देखो बी 36 घंटे में पूरा करता है।
तो अगर 36 घंटे पूरा करता है तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखो ध्यान देना मेरी तरफ, हमें ए से करवाना है तो ए की इफ़िशेंसी चाहिए, ए की क्षमता चाहिए। अगर हमें गौर करें तो ये दोनों की इफ़िशेंसी है, दोनों की क्षमता है। अगर मुझे यहाँ ए की इफ़िशेंसी यानी ए की क्षमता चाहिए कि 1 घंटे में कितना काम करता है, तो इसमें से मुझे बी की क्षमता को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ ए की रह जाएगी। बी की इफ़िशेंसी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से और इससे। कह रहा है ना देखो कि 12 कामों में कितना समय दे रहा है, 36 घंटे, यानी 36 घंटे में 12 कामों को कर रहा है। तो इसका मतलब ये बताओ, ध्यान देना मित्रों, 36 घंटों में 12 काम, तो 1 घंटे में कितना काम। अरे 1 घंटे में इफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना सवाल घंटों में है तो 1 घंटे में चाहिए होता है, सवाल अगर दिन में है तो 1 दिन में कितना, क्योंकि ये सब 1 दिन का चक्कर होता है। ये घंटे का है तो 1 घंटे का सवाल है, ये घंटे की इफिशिएंसी है दोनों की। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, बी की 1 घंटे की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्षमता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 12 काम में बी कितना समय लगा रहा है, 36 घंटे, यानी बी जो है 36 घंटों में 12 काम करता है। तो बच्चों 1 घंटे में कितना काम करेगा, इसका लगा दो भाग, यानी 12/36, और जैसे तुम भाग लगाओ तो हो जाएगा 1/3। यानी बी जो है 1 घंटे में कितना काम कर पा रहा है, कितनी दम है उसकी 1 घंटे में, 1/3। यानी बी की मुझे एफिशिएंसी मिल गई, और जब बी की मिल गई और दोनों की देखो जी रखी है, कायदा में मुझे देखो किसकी ढूंढनी है, क्योंकि काम मुझे ए से करवाना है। काम किससे करवाना है, ए से। तो जब काम ए से करवाना है तो ए की क्षमता चाहिए, यानी 1 घंटे में कितना काम करता है वो चाहिए, क्योंकि यही अपना कॉन्सेप्ट है कि जो काम करवाना ऊपर और जिससे करवाना उसका अगर सवाल घंटे में है तो 1 घंटे में वो कितना काम करता है, यही तो अपना कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों की दी है, और बी की देखो जे मिल गई कि 1 घंटे में भैया वो इतना काम करता है। ठीक है, तो जब 1 घंटे में इतना है, दोनों की ये है, तो बच्चों ए की कितनी होगी, क्या करो इसमें से इसको घटा दो। तो जब तुम ए के लिए अगर बात करोगे के लिए, तो ए की जो क्षमता है ए के लिए बच्चों, यानी 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है, ए के लिए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, तो क्या करो इस 1 में से 1/3 को आप घटा दो, इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा 2/3 का। यानी ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 2/3, और शायद ए से ही मुझे पूछ चाहिए। तो ए की क्षमता हो गई 1 दिन में 2/3, और कुल काम कहाँ है बच्चों, यही कुल काम माने जाते हैं, ध्यान रखना यही कराने हैं मुझे अब। तो करा दो देखो, तो ए को लगा समय, किस समय, इन कामों को, कुल काम को करने में। ठीक है, तो टोटल काम ऊपर, एक घंटे में कितना काम कर रहा है ये, इसे नीचे ही, ये 3 चला जाएगा ऊपर, और 2 से जब तुम काटोगे 18 को तो 9 बार, और 9 तिया 27 घंटे। यानी ए अकेला उस काम पे अगर लग जाए तो कितने समय पूरा कर देगा, कितने समय पूरा कर देगा बच्चों, 27 घंटों में। और अगर बी की बात आए तो बी को यहाँ से निकाल लो, तो इस अब 18 में अगर बी की पूछता है, सवाल में सब कुछ है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जो पूछे तुमसे वो तुम सब बता सकते हो बच्चों, समझ रहे हो। अगर बी की पूछता तो देखो बी की इफिशिएंसी ये है, तो अब 18 में इसका लगाते अगर भाग लगाते तो, ठीक है, तो केवल सवाल में पूछा किसका, उसका ए का, तो ए उस काम को कितने समय में कर देगा, 27 घंटों में। यही करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट अपना यही है कि जो काम करवाना है वो ऊपर, और जिससे करवाना है उसके आपको 1 घंटे का अगर सवाल है तो घंटे की क्षमता देखनी पड़ेगी कितनी है, वो नीचे रखते हैं, आंसर हो जाता है। और ये कैसे मिले, तो वो ऐसे हम चलते जाते हैं। देखो बच्चों, एग्ज़ाम हॉल में सब ये इतनी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये तुम्हें समझाने के लिए मैं इतनी बातें रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए गौर से, और सब ऐसे सवाल आए हैं तो आप इनको रेफरेंस बनाकर उन सवालों को आप करते जाइए। ठीक है बच्चों, उतारो, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
चलो बच्चों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। सेम सवाल करा रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम। ये अगर क्लियर है तो जो मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ वो भी क्लियर हो जाएगा, और इसमें अगर थोड़ा बहुत हिलक रहा है तो नेक्स्ट सवाल से और क्लियर हो जाएगा। समझने की आप कोशिश करना, ठीक है बच्चों। चलो अब सवाल ये है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में 30 डेज में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, ठीक है बच्चों। ये भी अगर ना बोले कि दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, तो इसका मतलब ये भी है कि दोनों हो समाप्त करते हैं, तो समझ लो दोनों लग गई। और बीस दिन बाद बी काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को बी नहीं, अब क्योंकि बी काम अगर छोड़ के चला गया तो रह गया ए। 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 20 दिन में पूरा करता है। तो इसमें अब तुमको ज्ञात करना है बी, कि बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर। देखो कभी कभार क्या होता है बच्चों, सवाल किसी से पूछ ले, बी को पूछ ले कि बी उस काम को कितने समय में करेंगे, तो रटना नहीं है। बी का अगर पूछे तो बस कुल काम कितने करवाने वो ऊपर, और एक दिन में अगर वो कितने काम कर रहा है वो नीचे। और ए का पूछे तो कुल काम ऊपर, और ए जो है जितने काम कर रहा है एक दिन में वो नीचे। अरे सीधी सी बात बच्चों ये है कि जो काम करवाने वो ऊपर, और जिससे करवाने हैं ए से चाहे बी से, उनके एक दिन के काम का भाग लगा देते हैं। तो रटना नहीं है, बस ये देखिए सवाल में क्या उसने पूछा है वही आप ढूंढिए। तो जब आप ये अगर टेंडेंसी, अगर ये आप अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क का सवाल जो है आपसे बिल्कुल निकल, मतलब बच के नहीं जा पाएगा आपसे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जिससे मुझे करवाना है टोटल काम ऊपर, और जिससे मुझे करवाना है उसके एक दिन के काम का भाग लगाते रहो। जिससे करवाना हो ए से तो एक दिन का काम ढूंढो, बी से तो बी के एक दिन का काम ढूंढो, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं इस सवाल में भी और बढ़ते हैं हम आगे। तो जो पहले आपको दिया है वो आप लिख लीजिए। तो कह रहा है ए और बी किसी काम को कितने 30 दिन में लिख लो, ठीक है। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की और 20 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। फिर ए बचे हुए काम को बी 20 दिन में कर पूरा करता है। तो आगे तो मुझे कुछ और दिया नहीं इसमें लिखने को, यहाँ केवल यही दिया है। तो ऐसा सवाल पीछे हम देख चुके हैं। तो अब ढूंढते हैं हम कुल काम। तो कुल काम क्या होता है बच्चों, यही, अरे इसी को तो कुल काम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी को लिख लो आप, यानी कुल काम है 30, और यही 30 काम जिससे वो पूछे उससे यही 30 काम करवाने हैं। ये सबके लिए होते हैं, ए से पूछे बी से पूछे तो कुल काम यही रहेंगे सबके लिए। तो कुल काम तो मिल गए हमें। अच्छा, अब हम एफिशिएंसी यानी क्षमता की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो 30 दिन में 30 काम, तो इसका मतलब एक दिन में एक काम, दोनों जने, यानी दोनों की जो क्षमता है एक दिन में कितनी है बच्चों, एक काम की। मुझे बी से करवाना है बी अकेला, तो इसका मतलब है कि ये जो क्षमता दी है ये दोनों की है। अगर मुझे ए की क्षमता मिल जाए तो इसमें से अगर घटा दूँ तो बी की क्षमता तो रह जाएगी, और यही करना होता है बच्चों। तो अब इसका मतलब मुझे बी की क्षमता ए की क्षमता ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जब ए की मिल गई, क्योंकि दोनों की ये दी है, तो बी की भी मिल जाएगी, और जब बी की मिल गई तो फिर आंसर भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अब। देखो तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं एक काम, ठीक है। देखो 20 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अच्छा ये बताओ, अगर 20 दिन बाद काम बी छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों ने 20 दिन तक काम किया, क्योंकि 20 दिन बाद ही तो काम छोड़ रहा है। तो इसका मतलब 20 दिन तक काम किया। अगर 20 दिन तक काम किया तो 20 दिन देख लो कितने काम कर गए, ठीक है। तो 20 दिन में
20 दिन में 20 दिन में ए और बी द्वारा काम। तो एक दिन में कितना कर रहा है? एक काम। तो 20 दिन में कितने हो जाएंगे बच्चों? 20 काम। यानी इसमें से अब 20 काम हो गए, तो शेष कितने बच गए बच्चों? शेष, तो शेष की अगर बात करोगे तो इसमें से घटा दो 30 में से 20, कितना बच गए बच्चों? 10 काम। और इन 10 कामों को जो शेष बचे हैं वो कौन कर रहा है? शेष कामों को, अरे शेष कोई तो कह रहा था ये 20 दिन में करता है, यानी 10 कामों को कितने दिन कर रहा है? 20 दिन में। यानी कि इन 10 कामों में ये जो है, यानी कि 20 दिन में ये कितने काम कर रहा है? 10 काम। यानी 20 दिन में 10 काम, तो एक दिन में कितना? क्योंकि मुझे एक दिन की कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि जो एक जो दी है बच्चों ये दोनों की एक दिन की है। कायदा मुझे ढूंढनी तो बी की है, लेकिन बी की तो मुझे जब मिलेगी पहले यहाँ से ए की मिले। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है। तो 20 दिन में अगर 10, तो एक दिन में बच्चों 20 का लगा दो भाग, यानी 10/20, यानी कि 1/2। यानी एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 1/2 काम। जब ए कर रहा है 1/2 और दोनों कर रहे हैं एक दिन में एक काम, तो इसमें बी कितना करेगा बच्चों? नॉर्मल है मोटा मोटा, यानी दोनों एक दिन में एक काम और ए कर रहा है एक दिन में आधा काम, तो बी कितना करेगा बच्चों? आधा काम। यानी एक से आधा घटा दो, यानी तो कितना बचेगा? आधा। यानी बी की क्षमता कितनी है एक दिन की? आधे काम की, यानी 1/2। अब ये बताओ, कुल काम मालूम है, बी का एक दिन का काम मालूम है कि एक दिन में इतना काम कर पा रहा है, तो बी को कितना समय लग जाएगा? पूरा काम में नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, रखा है। तो बी को टाइम कितना लगेगा इसमें? बी को टाइम, टी फॉर टाइम है बच्चों, ठीक है। कुल काम कितने हैं? रख दो ऊपर 30, और क्षमता कितनी है? आधे की, यानी 1/2 की। 2 चला जाएगा बच्चों ये ऊपर, कर दो गुणा, तो 30 दूनी 60। तो अगर बी बात करोगे तो इस काम में कितना समय ले जाएगा बच्चों? 60 काम। यही करना है बच्चों, इस प्रकार के सवाल में कुछ नहीं करना। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम हॉल में ये सब इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती है। केवल मेन पॉइंट ये संख्याएं लिखी जाती हैं बस, डायरेक्ट आधा काम 1, 20, 10। लेकिन मैं इसलिए इन चीज़ों को अभी ये इसलिए लिख रहा हूँ इनको, क्योंकि इनको आप देखते जाइए प्यार से कि मैंने क्या क्या लिखा है, मतलब क्या क्या निकाला है इसमें। वैसे समझा भी रहा हूँ, साथ साथ समझ भी रहे होगे कि इस प्रकार के सवालों में मतलब जो करते जाइए, ठीक है बच्चों। तो इस आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इसको बड़े आप प्यार से देखिए, शेयर भी कीजिए और बच्चों को भी बताइए, ठीक है। और समझ में आए तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो मन में आए वो करिए आप, ठीक है। जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कितनी सेवा में तत्पर हूँ या नहीं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।